Hello students, today our next topic is from the chapter communication, and that is essentials of communication. It means कि which things are very important to keep in mind while communicating with one another, कि कौन सी बातें जो ज़रूरी हैं जो हमें कम्युनिकेशन करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए. तो द प्रिंसिपल ऑफ इसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन इज़ बेस्ड ऑन 7 C's, कि जो इसका सिद्धांत है, प्रिंसिपल है इसेंशियल्स ऑफ कम्युनिकेशन का, ये 7 C पे डिपेंड करता है, बेस्ड है. तो C मतलब यहाँ पे कि जितने भी इसके पॉइंट्स हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम द अल्फ़ाबेट C. तो हेयर वी हैव द फर्स्ट पॉइंट दैट इज़ कंप्लीट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट कंप्लीट? कि इफ़ वी वांट आवर कम्युनिकेशन टू बी इफ़ेक्टिव, तो द गुड कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट इन इटसेल्फ. तो सबसे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि एक अच्छी कम्युनिकेशन अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए. अ कंप्लीट मैसेज कंटेन्स ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द रिसीवर. तो कंप्लीट मैसेज में वो सारी इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि रिसीवर को जाननी बहुत ज़रूरी है. तो इट क्लियर्स ऑल द डाउट्स ऑफ द रिसीवर. एक कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, एक कंप्लीट जो मैसेज है, वो एक रिसीवर की, जिसको हम मैसेज आगे कन्वे कर रहे हैं, उसकी सारी डाउट्स को रिमूव कर देता है, उसकी सारी डाउट्स को क्लियर कर देता है. उसको मतलब कोई भी डाउट नहीं रहता. नेक्स्ट पॉइंट इज़ करेक्ट. करेक्ट का मतलब सही होना. अ मैसेज कन्वेड शुड बी करेक्ट. जो भी मैसेज हम आगे कन्वे कर रहे हैं रिसीवर को, वो बिल्कुल सही होना चाहिए. तो करेक्टनेस में आ जाती है इट शुड हैव करेक्ट ग्रामर, करेक्ट सेंटेंसेस एंड करेक्ट स्पेलिंग्स. कि जो भी हम ग्रामर का यूज़ कर रहे हैं, सेंटेंसेस बना रहे हैं, स्पेलिंग्स लिख रहे हैं, वो सारा कुछ, या अगर हम बोल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन, एवरीथिंग शुड बी करेक्ट. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट शुड कन्वे करेक्ट इन्फॉर्मेशन. कि जो इन्फॉर्मेशन आगे हम पास ऑन कर रहे हैं रिसीवर को, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए. तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जिससे जो रिसीवर है उसको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे नहीं करनी. थर्ड पॉइंट इज़ कंक्रीट. कंक्रीट का मतलब होता है सॉलिड. तो मैसेज शुड बी कंक्रीट. जो मैसेज हम आगे कन्वे कर रहे हैं वो कंक्रीट होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी वेग और अनक्लियर टू द रिसीवर. जो मैसेज हम आगे कन्वे कर रहे हैं वो वेग का मतलब भी अनक्लियर होता है, को अनक्लियर नहीं होना चाहिए रिसीवर को. जो भी हम कन्वे कर रहे हैं वो उसको अच्छे से समझ में आना चाहिए. समझ में तभी आएगा इफ़ इट इज़ बेस्ड ऑन द सॉलिड फैक्ट्स एंड फिगर्स. कि अगर हम उसमें जो भी फैक्ट, तथ्य या बातों का यूज़ कर रहे हैं, या जो भी फिगर्स, आंकड़े हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल सच पे आधारित होने चाहिए, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए. तो कंक्रीट होना चाहिए मैसेज जो भी हम आगे सेंड कर रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़, फोर्थ point is that also starts from the alphabet C, that is concise. concise का मतलब होता है short. the message should be to the point. जो भी बात हम आगे कन्वे कर रहे हैं वो to the point होनी चाहिए. it should not be too lengthy. the message should contain only the relevant and accurate information. मैसेज में बस सिर्फ जितनी भी इम्पॉर्टेंट, रेलिवेंट, ज़रूरी या सही इन्फॉर्मेशन है वही होनी चाहिए. मैसेज जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए. अगर बहुत लेंथी मैसेज होगा तो इट विल बी बोरिंग फॉर द रिसीवर. जो मैसेज है वो रिसीवर को बोरिंग भी लगेगा, और उसका जो मेन, जो आप उसको मैसेज के थ्रू समझाना चाहते हो सकता है वो लेंथी मैसेज की वजह से वो उसको समझ में ही ना आए. तो इट शुड बी टू द पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट कम्स, फिफ्थ पॉइंट, क्लैरिटी. क्लैरिटी होती है स्पष्टता. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन. तो क्लैरिटी जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है, प्रिंसिपल है. तो द सेंडर मस्ट बी क्लियर अबाउट द मैसेज. जो मैसेज सेंडर आगे सेंड कर रहा है, सबसे पहले तो सेंडर को अपने मैसेज की पूरी क्लैरिटी होना ज़रूरी है, तभी वो रिसीवर को आगे समझा पाएगा. तो ही शुड बी क्लियर अबाउट द मैसेज दैट ही वांट्स टू कन्वे. जो आगे वो कन्वे करना चाहता है. इट शुड बी सिंपल. मैसेज सिंपल होना चाहिए. द लैंग्वेज भाषा का इस्तेमाल जो कर रहा है वो भी रिसीवर के लिए कॉमन होनी चाहिए. ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करे जो उसको भी अगर आती है तो वो रिसीवर को भी समझ में आ जाए ईजिली. सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस शुड बी यूज्ड. जो सेंटेंसेस वो बना रहा है वो सिंपल होने चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए. ज़्यादा लेंथी सेंटेंसेस की जगह पे शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करके उसको अपना मैसेज लिखना चाहिए, तभी वो रिसीवर को अच्छे से समझ में आएगा. सिक्स्थ पॉइंट कम्स कंसीडरेट. कंसीडरेट होता है
टू अंडरस्टैंड द अनदर पर्सन, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए उसको. द सेंडर मस्ट रिस्पेक्ट द व्यूज़ एंड फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर. सेंडर को रिसीवर की अगर वो अपने कोई व्यूज़ रखता है, अपनी कोई ओपिनियन देता है, तो उसकी फीलिंग्स और व्यूज़ को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. उसको मतलब उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. इफ़ द मैसेज इज़ बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर देन इट विल बी ऑफ नो यूज़. क्योंकि अगर जो मैसेज वो आगे रिसीवर को कन्वे कर रहा है, अगर वो रिसीवर को समझ में ही नहीं आया, तो उसका वो मैसेज आगे कन्वे करने का कोई फ़ायदा नहीं है. तो जो मैसेज है वो रिसीवर को दिमाग में ध्यान में रख के ही उसको उसी तरह से फॉर्मुलेट करना चाहिए ताकि वो रिसीवर को अच्छे से समझ में आए. तो ही शुड रिस्पेक्ट द व्यूज़ एंड फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर. लास्ट पॉइंट कम्स सी से कर्टियस. कर्टियस मतलब पोलाइट, विनम्र. द सेंडर मस्ट बी पोलाइट एंड कर्टियस टू द रिसीवर. जो सेंडर है, जो रिसीवर को मैसेज भेज रहा है, उसको रिसीवर के प्रति पोलाइट और कर्टियस, सभ्य होना चाहिए. द सेंडर शुड कीप असाइड हिज सोशल स्टेटस एंड सोशल रैंक वाइल डिलीवरिंग द मैसेज. अगर सेंडर सुपीरियर रैंक का है तो उसको मैसेज कन्वे करते टाइम, डिलीवर करते टाइम अपने आप में सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं लेके आना चाहिए. उसको अपना सोशल स्टेटस हाई, जो भी उसका सोशल स्टेटस या सोशल रैंक है, उसको साइड पे रख के ही जो रिसीवर है उससे कम्युनिकेट करना चाहिए. उसको ध्यान में रखते ही पोलाइटली अपना मैसेज उसको आगे कन्वे करना चाहिए. देन दैट्स वाई द रिसीवर वुड फील रिलैक्सड विद द सेंडर. अगर वो उसके साथ ओपनली और अच्छे ढंग से कर्टिसी से पेश आएगा, उससे कम्युनिकेट करेगा, तो जो रिसीवर है ही वुड ऑल्सो फील रिलैक्स. तो वो भी उससे बात करने में, उसके साथ कम्युनिकेशन करने में रिलैक्स फील करेगा सेंडर के साथ, और अपनी सारी डाउट्स को ईजिली क्लियर कर सकता है. तो दीज आर 7 C's ऑन विच द प्रिंसिपल ऑफ essentials of communication is based. So we will revise all the 7 points in brief. The very first point is complete, correct, concrete, concise, clarity, considerate, and the last is courteous. So this was our topic, essentials of communication. Thank you so much.